आप में से ऐसे लोग जो बोलते हैं लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, खाते हैं उसमें मज़ा नहीं आता, टेस्ट नहीं आता, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें या कंडीशन है कि मज़ा ही नहीं आ रहा है। एक दिमाग को जो अच्छा फील होने लगता है या कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट होता है वही नहीं आ रहा। तो दिमाग से भी कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है बस डले रहो। और खाने पीने में भी आजकल मज़ा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, खाना देख के ऐसे लगता है अरे छोड़ो यार, बस टाइम हो जा रहा है इसलिए खा रहे हैं। अगर आपकी ऐसी कंडीशन है तो इस कंडीशन को आयुर्वेद में अरुचि कहा जाता है। अरुचि, रुचि वर्ड का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ में मज़ा, इंटरेस्ट या फिर अच्छा लगना, उसे करने का मन करना। और अरुचि शब्द का मतलब होता है कि जिस चीज़ में कोई भी मज़ा नहीं आ रहा, कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा, दिमाग से भी उसमें कोई ना फ़ायदा हो रहा है, ना खाने पीने में कुछ मज़ा आ रहा है, तो इस बीमारी को अरुचि या फिर अरोचक कहते हैं। ये बीमारी होती क्यों है और आयुर्वेद में इसके 5 अलग अलग कारण या अलग अलग टाइप बोले हैं। तो आज इस वीडियो में जानेंगे इस बीमारी के होने का कारण और उसके लिए क्या क्या इलाज किया जा सकता है जिससे कि आपको भी लाइफ में मज़ा आने लग जाए। पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मिश्र वेदा में। और आज हम बात कर रहे हैं अरुचि के बारे में। अरुचि मतलब लाइफ में मज़ा नहीं आना, इंटरेस्ट नहीं आना। अब वो दोनों तरह की चीज़ें आ जाती हैं, मानसिक भी और शारीरिक भी। शारीरिक में मतलब ऐसे लोग जो कंप्लेंट करते हैं कि कोई खाने पीने में मज़ा नहीं आ रहा, कोई टेस्ट नहीं आता। जैसे कि पहले हम चाय पीते थे तो बहुत अच्छा लगता था, या कोई जलेबी, हलवा या घर का दाल चावल भाजी रोटी पराठा यही कुछ खाते थे तो बहुत टेस्टी लगता था, मज़ा लगता था। आजकल तो रोटी भाजी देख के भी ऐसे लगता है छोड़ो यार, नहीं खाना है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। और इस तरह की भी कि जो लोग बोलते हैं मानसिक रूप से कुछ काम करने का मन नहीं करता, ऐसे लगता है बस डले रहो, लाइफ में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, सब बोरिंग है, सब बकवास है, क्या मतलब लाइफ का। तो ऐसी दोनों तरह की अगर आपको अरुचि होने लग गई है कि लाइफ से मज़ा चला गया है, तो उसे आयुर्वेद में अरुचि कहेंगे। और इसके होने के पीछे 2 अलग अलग कारण उन्होंने बोले हैं। पहला तो उन्होंने बोला है अन्नवह स्रोतस और रसवह स्रोतस। ये 2 सिस्टम अगर बिगड़ जाएंगे तो बीमारी होगी। अब अन्नवह स्रोतस क्या है, तो उन्होंने बोला है कि मुंह से लेके जो आप खाना खाते हो और वो पूरा पाचन वाचन होके फिर नीचे तक जाता है, तो पूरा जो आपका GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक है, वो GIT ट्रैक या फिर जो पूरा पाचन का संस्थान है, उसमें कहीं ना कहीं जब भी खराबी हो जाएगी तब आपको खाने में मज़ा नहीं आएगी। और जब भी आपको साइकोलॉजिकल इमोशनल तकलीफ हो जाएगी तो भी आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा। और अगर आपकी अग्नि बिगड़ने के कारण जो आपके शरीर में सबसे पहली धातु बनती है, जिसे कि रस धातु बोला जाता है, हम सभी जानते हैं कि खाना खाने के बाद उसका जठर अग्नि से पाचन होता है। पाचन होने के बाद उससे 2 चीज़ें बनती है, एक काम की चीज़ और एक वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये जो काम की चीज़ है, इसका जब पाचन होकर पहली जो कोई चीज़ बनती है उसे रस धातु बोलते हैं। तो ऐसे 7 अलग अलग तरह की धातुएं आपके शरीर में बनती है, उसमें से सबसे पहली रस धातु होती है। जब वो रस धातु खराब हो जाएगी तो भी आपको खाने में या फिर दिमागी रूप से किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट, मज़ा नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम अन्नवह स्रोतस की बात कर लेते हैं। तो आयुर्वेद में कहा गया है कि ऐसे लोग जो कि बहुत ज़्यादा गुरु भोजन करते हैं। अब गुरु भोजन क्या है, मतलब कि ऐसी चीज़ें जो पचने में बहुत ज़्यादा हैवी होती है उसे बार बार खाने की जिनकी आदत है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप आइसक्रीम खाने के लवर हैं। अब दूध नेचर में भारी होता है या फिर पचने में भारी होता है, ठीक। इस दूध की जो खोआ होगा, मतलब दूध को जब गर्म कर करके जला के केवल उसका जो सॉलिड पार्ट बचता है, जिसे खोआ कहते हैं, ठीक है। बर्फ़ी वर्फ़ी या मिठाई बनाने में यूज़ करते हैं वो खोआ, ठीक। उसके अंदर कुछ मीठे आइटम भी पचने में भारी होते हैं। तो दूध के खोए को लेकर फिर कुछ मीठा डालकर और उसको फ्रिज के अंदर रख देना, एकदम ही भारी कॉम्बिनेशन। अब खाना खाने के बाद इस भारी आइसक्रीम को खाना, तो क्या हुआ, गुरु भोजन हुआ। या खाने में पनीर वनीर टाइप के, आलू के पराठे या फिर बहुत सारे दही वही भर भर के खा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो आपकी जो अन्नवह स्रोतस या आपकी जठर अग्नि है वो डाउन हो जाएगी। आपका अन्नवह स्रोतस खराब होने लग जाएगा, रस धातु ठीक से बनेगी नहीं और आपको खाने में या लाइफ में मज़ा नहीं आएगा। फिर एक और सिस्टम है, ऐसे लोग जो लोग बार बार खाने की जिनकी आदत है, थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा सा चाय और बिस्किट मारा था, फिर थोड़ी देर के बाद वड़ा पाव, समोसा या फिर कुछ फरसाण वरसाण कुछ खा लिया,
फिर प्रॉपर खाना खाया, खाने के बाद 2 घंटे बाद फल खाया, फल खाने के बाद सो गए 2 घंटे के लिए, फिर थोड़ी देर बाद उठ के चाय बिस्किट खाखड़ा पराठा या फिर कुछ भी उसके साथ नमकीन वमकीन ले लिया, फिर शाम को 7-8 बजे बाहर से कुछ नाश्ता आया वो खाया, 9 बजे खाना खाया और 11 बजे सोने से पहले फिर से दूध पी लिया। तो इतनी ज़्यादा जो बार बार चरना है या बार बार जो निगले जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, उसके कारण भी आपकी अग्नि डाउन होगी और आपको रस धातु खराब होगी, जिससे कि आपको चीज़ों में मज़ा नहीं आएगा। और कई कारण हैं जो कि खाने में या लाइफ में मज़ा नहीं आता, तो उसमें उन्होंने बोला है जैसे कि कोई बीमारी हो जाए, जैसे रस धातु खराब होकर एक बीमारी होती है जिसे पांडु रोग कहते हैं। पांडु रोग अर्थात कि आपके शरीर में खून कम होने लग जाता है और आपका शरीर पेल कलर का, हल्का सा पीले कलर का होने लग जाता है। उस तरह की जब आपको बीमारियां रहेंगी या फिर टीबी जैसी जो बीमारियां हैं या बार बार फीवर आने की तकलीफ है, तो ऐसे सारी की सारी कंडीशंस में क्योंकि आपकी अग्नि खराब हो जाती है, आपको उसमें मज़ा नहीं आएगा। फिर आयुर्वेद में कुछ मानसिक चीज़ें बोली गई हैं कि ऐसे लोग जिनको डर बहुत ज़्यादा लगता है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता तनाव स्ट्रेस, ऐसी कंडीशंस में भी आपकी रस धातु खराब होती है। रसवाहिन्य दुष्यंती चिंतानात अति चिंतनाम, अर्थात कि रस धातु खराब होने के कारण एक तो है कि बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाना, और जो लोग ऐसे हैं कि ठीक है हम तो हैवी खाना नहीं खाते, टाइम पे खाते हैं, थोड़ा ही खाते हैं, फिर भी मज़ा नहीं आ रहा, तो उनके लाइफ में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा चिंता, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, तनाव, बेचैनी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह की कुछ ना कुछ मानसिक चीज़ें होंगी। उनके कारण ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आपको होते हैं। अलग अलग दोषों के कारण अलग अलग टाइप के खाने में ना मज़े आने की तकलीफ़ें बोली हैं। तो आप कैसे जान सकते हैं कि कौन से दोष के कारण आपको हुआ है? तो अगर वात के कारण, समझो वात आपके शरीर में बढ़ गया और उसके कारण आपको लाइफ में मज़ा या फिर खान पान में मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो केवल एक ही सिम्टम्स नहीं रहेगा, उसके साथ आपका मुंह का स्वाद हमेशा कशैला रहेगा। कशैला अर्थात जिसको एस्ट्रिंजेंट टेस्ट बोलते हैं। आपने कभी आंवला या फिर हरड़ खाई होगी तो जो सबसे पहला टेस्ट लगता है, या फिर जो फिटकरी होती है उसका अगर आपने, जिसको मराठी में तुरटी बोलते हैं, गुजराती में फटाकरी बोलते हैं, एलम जो होती है, उसका अगर आपने कभी टेस्ट लिया होगा तो जो पहला टेस्ट आता है उसे कशैला टेस्ट बोलते हैं। मुंह में हमेशा कशैला टेस्ट रहेगा, हार्ट में हमेशा दर्द पेन जैसा होगा, दांतों में सेंसिटिविटी की तकलीफ होगी, इस तरह की तकलीफ हो रही है और साथ में खाने में मज़ा नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपके शरीर की वात बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे टाइम पे आपको उस तरह की दवाइयाँ चाहिए जो कि इस वात को कंट्रोल करके खाने में मज़ा, इंटरेस्ट लाने का काम करेगी। जैसे कि जलजीरा जैसे जो आइटम है, जलजीरा जो कि 1-2 रुपए का आराम से आपको कहीं भी मिल जाता है, अगर वो जो आप समझो दाल चावल खा रहे हो या सलाद खा रहे हो, उसके ऊपर वो जलजीरा डालकर आप खाते हैं तो आपका टेस्ट बढ़ाने में मदद करेगा। या खाने में आप अपने खट्टी चीज़ ऐड कर दीजिए, क्योंकि खट्टा जो टेस्ट होता है वो बहुत अच्छे से इंटरेस्ट लाने का काम करता है। अभी अचार जितने भी हम देखते हैं, वो अचार करते क्या हैं, तो सारे के सारे आप अचार देखो, उनके अंदर तेल होता है, मसाला होता है, नमक होता है और कोई ना कोई चीज़ होगी। जैसे आम का अचार है तो उसमें आम आ जाएगा, मेथी का अचार है तो उसमें मेथी आ जाएगा, या फिर कटहल का, अलग अलग टाइप के बहुत सारे आपको, या नींबू का, अलग अलग टाइप के अचार देखने मिलते हैं। अब ये सारे के सारे जो अचार होते हैं वो बेस्ट वातनाशक दवाइयाँ हैं, क्योंकि आपके शरीर में ये तेल के साथ चिकना आइटम है तो वात को कम करेगा और खाने में इंटरेस्ट पैदा करेगा। इसलिए तो कई लोग ऐसे होते हैं कि केवल अचार रोटी या अचार पराठा भी खा लेते हैं, अकेला पराठा नहीं खा पाएंगे पर अचार है तो खा लेंगे, क्योंकि अचार जो होता है वो खाने में इंटरेस्ट पैदा करने वाला आइटम है। तो वात की तकलीफ है कि खाने में मज़ा नहीं आ रहा है और गैसेस वैसेस बहुत हो रही है, दांतों में सेंसिटिविटी की तकलीफ है, बॉडी में गैस के कारण दर्द वर्द होता है, तो ऐसे में आप जलजीरा और अचार को जरूर इंट्रोड्यूस कर दीजिए, वो आपकी इस अरुचि को ठीक करने में मदद करेगा। सेकेंड टाइप की जो अरुचि या लैक ऑफ इंटरेस्ट देखने मिलता है वो होता है पित्त के कारण, कि जब आपके शरीर में पित्त या फिर गर्मी, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तब आपको मुंह बार बार सूखना, मुंह में जलन बहुत ज़्यादा होना, मुंह में छाले होना, ये सब तकलीफ होने के साथ भी खाने में आपको मज़ा नहीं आएगा। मुंह का स्वाद हमेशा आपको कड़वा सा टेस्ट बना हुआ रहेगा। कई लोग कंप्लेन करते हैं कि कुछ भी खा ले, ये जो कड़वापन है मुंह का, या मुंह में हमेशा जलन जैसी जो फीलिंग है वो जाती नहीं, हमेशा ऐसे लगता है कि मुंह में कुछ जल रहा है और मुंह का जो टेस्ट है वो हमेशा कड़वा बना रहता है। बार बार प्यास आना या मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी दुर्गंध आना, ये सारी तकलीफ हो रही है। प्लस आपको खाने पीने की भूख नहीं लगती, मज़ा नहीं लगता, तो इसका मतलब आपके शरीर में पित्त बढ़ गया है और उस पित्त के कारण ये तकलीफ हो रही है। तो ऐसे में
ऐसे कॉम्बिनेशन ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे जो पित्त को कम करे, ताकि आपकी अग्नि बढ़ सके और आपको खाने में मज़ा आ सके। यहाँ पे अब एक बहुत बड़ा डाउट आएगा, लोग बोलेंगे वेट वेट वेट, आप बोल रहे हो पित्त बढ़ने के कारण अग्नि डाउन हो गई है, पित्त बढ़ गया है पर भूख नहीं लग रही, पर पित्त बढ़ेगा तो भूख तो और लगनी चाहिए ना। ऐसा नहीं होता। पित्त के कई अलग अलग गुण आयुर्वेद में बोले गए हैं, ठीक है। पित्त क्या है, तो वो उष्ण है, तीक्ष्ण है, विश्र है, लघु है, सरगुण, इस तरह के अलग अलग बहुत सारे गुण बोले हैं। कभी गुणों पे बात करेंगे तब देखेंगे। तो जरूरी नहीं कि आपके शरीर में पित्त बढ़ गया तो आपकी भूख बढ़ी जाएगी। नेचुरल स्टेट में जो प्राकृत पित्त है, मतलब जो नेचुरल पित्त है, वो आपकी अग्नि को सपोर्ट करता है, उसको बढ़ाने में, भूख की फीलिंग लाता है। बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और खराबी के कारण अगर बढ़ जाएगा तब भी आपकी अग्नि खराब हो जाएगी। हमेशा पित्त बढ़ना मतलब आपकी डाइजेशन अच्छा हो जाना, ऐसा नहीं होता। पित्त बढ़ने से जैसे कि पीलिया जैसी जो बीमारी होती है, जिसे जॉन्डिस बोलते हैं, उसमें आपको क्या होता है, भूख बढ़ जाती है कि कम हो जाती है, तो कई भूख आपकी कम हो जाती है। तो पित्त के अलग अलग गुण होते हैं, उन गुणों का अलग अलग इम्पैक्ट होता है। नेचुरल पित्त अगर बढ़ेगा तो ही आपकी भूख बढ़ेगी, पर अगर बिगड़ा हुआ पित्त है, बिगड़ा हुआ पित्त मतलब ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा तीखा विखा या मसाले वाला बहुत सारा आइटम खा रहे हैं, या फिर रात में जागने का काम कर रहे हैं, धूप में घूम रहे हैं, उनका भी पित्त बढ़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि उनकी भूख बढ़ जाएगी। तो ये सारे लक्षण के साथ अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है, ऐसे में आपको दो चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। एक तो है कोकम का शरबत। जी हाँ, कोकम, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डालकर रखा है। कोकम का शरबत आप आराम से बनाकर पी सकते हैं। चाहिए तो कोकम आसानी से आजकल ऑनलाइन सब मिल जाता है, महाराष्ट्र में स्पेशली ये मिलता है कोकम। तो कोकम जो होता है, रॉ कोकम जो होता है, उसे आप पानी में भिगो के 1-2 घंटे के लिए रख दीजिए। ठंडा पानी ले सकते हैं, या कई लोग को जिनको फ्रिज का ठंडा पानी पसंद है, वो थोड़ा सा वो पानी भी चल जाएगा। तो कोकम का आप शरबत बना लीजिए, जैसे कि 10 से 20 ग्राम कोकम 200 ml पानी में भिगो दो, 1-2 घंटे के लिए रख दो, और ये जो अगर आप पानी पिएंगे तो ये बहुत अच्छे से कोकम का शरबत आपकी भूख खुलने में मदद करेगा और बढ़े हुए पित्त को भी कम करने में मदद करेगा। तीसरी टाइप की जो अरुचि या लैक ऑफ इंटरेस्ट या मज़ा नहीं आ रहा जो प्रॉब्लम देखने मिलती है, वो होती है कफ के कारण। तो ऐसे लोग जो दिन में सोने की जिनकी आदत है, खाने में बार बार खाने की आदत है, दूध के प्रोडक्ट ज़्यादा खाते हैं, मीठी चीज़ें बहुत खाते हैं, कि खाना जैसे 12 बजे खाना खाना है तो 8 बजे नाश्ता किया था, 10 बजे चाय पी, 11 बजे भर के पूरा फ्रूट्स खाया और फिर 1 बजे खाना खाने बैठे। बार बार खाने की आदत है, दिन में 2-2 3-3 बार दही या फिर दूध टाइप की जिनकी चीज़ें है, दिन में सो भी रहे हैं, कुछ व्यायाम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे टाइम पे आपका कफ बढ़ जाएगा और आपको खाने में इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऐसे में कुछ प्रॉब्लम देखने मिलेगी कि जो मुंह का जो टेस्ट है वो आपको हमेशा मीठा देखने मिलेगा, ठीक। साथ ही साथ आपको खाने के बाद बार बार उल्टी का सेंसेशन आएगा, मतलब खाना देख के उल्टी का मन करेगा, या कुछ खा लिया तो बार बार ऐसे लगेगा कि उल्टी हो जाएगी या वॉमिटिंग हो जाएगी, और कई लोगों को वॉमिटिंग या फिर उल्टी हो भी जाती है। इस तरह की तकलीफ है, तो इसका मतलब है कि कफ बढ़ने के कारण आपको अरुचि वाली तकलीफ हुई है, और इसमें सबसे परफेक्ट दवा है लंघन। जी हाँ, रस धातु की जो चिकित्सा बोली है वो लंघन सबसे पहला बोला है। अब लंघन मतलब केवल फास्टिंग नहीं होता, लंघन के 10 अलग अलग टाइप्स या आयुर्वेद में बताए गए हैं, उसमें से एक है उपवास करना। तो अगर आपका कफ बहुत डोमिनेंट है, बार बार खाने की आदत है, दिन में पूरे 24 घंटे में 2 बार से ज़्यादा खाते हैं बट व्यायाम नहीं करते, दिन भर बैठे रहने का काम है, या दिन में सोने की भी आदत है, रात में दूध ऐसे आइटम लेते हैं और खाने में मज़ा या लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, तो आप ऐसे में फास्टिंग कीजिए। तो आजकल जो ऐसा है कि भाई 24 घंटे में 1 बार खाना, 1 मील इन अ डे, या 24 घंटे में केवल 2 बार ही खाना, उस पर आप जा सकते हैं, या फिर एकादशी का उपवास टाइप की आप चीज़ें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ताकि आपको इस तरह की तकलीफ ना हो। और खाना खाने के पहले हरड़ और सुंठ, इसका कॉम्बिनेशन खाना एक बहुत अच्छा फ़ायदेमंद चीज़ रहेगी। कि हरड़ जो होती है वो ड्राई होती है, गर्म होती है नेचर में, जो जिंजर या फिर सुंठ होती है वो भी गर्म है। तो आधा चम्मच हरड़, 1/4 चम्मच सौंठ और 1 चुटकी सेंधा नमक खाना खाने के पहले आप लेते हैं तो भी आपकी भूख खुलने में मदद करेगा, और कफ जो बढ़ा हुआ है जिसके कारण अग्नि डाउन हुई है उसे कम करेगा। प्लस साथ ही साथ फास्टिंग करनी है, थोड़ा सा व्यायाम इंट्रोड्यूस करेंगे, 20 से 25 मिनट का वॉक करना, तो भी वो कफ को कम करेगा और अच्छी खासी आपकी भूख खोलने में मदद करेगा। चौथा और पांचवा उन्होंने बोला है कि मिक्स्ड टाइप की, जिसमें वात पित्त कफ तीनों मिक्स हो गए होंगे,
उसके कारण लाइफ में मजा या फिर अरुचि होगी। और एक आगंतुज बोला है, आगंतुज मतलब एक्सीडेंट हो गया या फिर कुछ ऐसी चीज़ देख ली जो देखनी नहीं थी और उसके कारण मूड खराब हो गया, उन सारी कंडीशंस में भी आपको अरुचि होगी और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो 4 से 6 चीज़ें आप सारे लोग कर सकते हैं जिनको भी खाने में, चाहे वो शारीरिक कारण से या मानसिक कारण से मज़ा नहीं आ रहा है। सबसे पहले लंघन इंट्रोड्यूस कीजिए, पूरे 24 घंटे में केवल 2 बार ही खाना खाना है और 20 से 25 मिनट का व्यायाम करना है, ये चीज़ इंट्रोड्यूस कीजिए। उस 24 घंटे में बीच में कोई भी आपका कॉफ़ी, दूध, जूस फल तो हेल्दी होता है, ऐसा कुछ भी नहीं, केवल पानी पीना है, दैट्स इट। ये चीज़ आप करेंगे, 24 घंटे में 2 बार ही खाएंगे, या पूरे 24 घंटे में 2-3 दिन के लिए केवल 1 बार खाओ, बाकी टाइम कुछ मत खाओ। तो आपकी बॉडी खुद उस रस धातु का पाचन कर लेगी और आपको खाने में मज़ा आने लग जाएगा। दूसरी चिकित्सा आयुर्वेद में बोली है कवल या फिर गंडूश करना। अब ये कवल गंडूश का होता है, कुल्ला आप जिसे बोलते हैं, ऑयल पुलिंग, ये सब शब्द आपने सुना होगा। तो इसमें ऑयल ना यूज़ करके इमली जो होता है, उस इमली का पानी कि 20 ग्राम इमली 250 ml पानी में डाल के रात में रख दो, सुबह इस पानी का अगर आप कुल्ला करते हैं, कुल्ला मतलब मुंह में भर के ऐसे 2 से 5 मिनट घुमाते हैं और घुमाने के बाद अगर उसे थूक देते हैं तो ये भी अच्छा खासा आपकी भूख खोलने में बहुत अच्छे से मदद करेगा। और टंग पे अगर टेस्ट नहीं फील होता है तो वो तकलीफ भी कम करने में फ़ायदेमंद रहेगा। इसके बाद डेली कोई भी एक एक्टिविटी करनी है, 20 से 25 मिनट या 30 मिनट आप 2 से 5 सूर्य नमस्कार कर सकते हैं या फिर वॉकिंग जैसी एक्टिविटी कर सकते हैं या किसी भी टाइप के व्यायाम आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख खुलने में मदद करे। खाने में जो ट्रेडिशनल इंडियन खाना होता है उसके प्रति आप ज़्यादा जाइए, बजाय कि पनीर वनीर ये सब खाने के। अब ट्रेडिशनल खाने में क्या आएगा, तो आप देखेंगे कि नॉर्मली जो अपनी थाली होती थी उसमें दाल चावल भाजी रोटी के साथ साथ अचार होता था, पापड़ होता था, ठीक है, सिरका टाइप के आइटम होते थे जिसको विनेगर बोलते हैं, या और छाछ जैसे आइटम होते थे। अब ये सारे के सारे जो आइटम हैं आपकी भूख खोलने वाली चीज़ हैं। कई बार तो केवल नाम सुन के ही ऐसे लगता है कि बस अब तो ले आओ निपटा ही देंगे, ठीक। तो अचार जो है वो अच्छा खासा भूख खोलने वाला आइटम है। आप आंवले का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार, ये थोड़ी सी मात्रा में 2 से 5 ग्राम की मात्रा में आप इसे रख सकते हैं। चटनी एक बहुत ही अच्छी कमाल की चीज़ है जो खाने में टेस्ट लाने का काम करती है और अच्छे से अग्नि को बढ़ाती है, पाचन करती है। तो पुदीने की चटनी या फिर आप में से जो लोग लहसुन की चटनी खाते हैं वो रखिए, एक अच्छा खासा एपेटाइज़र है। सिरका एक बहुत ही कमाल की चीज़ रहेगी आजकल, जिसे लोग विनेगर या फिर एप्पल सीडर विनेगर इस नाम से बोलते हैं, वो एक बहुत अच्छा अग्नि बढ़ाने वाला आइटम है। तो आप ये आधा या फिर 1 चम्मच वो विनेगर या फिर एप्पल सीडर विनेगर जो मिलता है वो खा सकते हैं या खाने में डालकर आप ले सकते हैं। हाँ, मुंह में छाले, गर्मी, हाथ पैर में जलन, पित्त की तकलीफ है तो अवॉइड करना, बाकी सारे के सारे लोग इसे खा सकते हैं। छाछ एक बहुत ही कमाल की आइटम रहेगी खाने का टेस्ट और मज़ा बढ़ाने के लिए, प्लस आपका पाचन सुधारने के लिए। तो आप में से जो वात वाले लोग हैं वो तो डायरेक्ट दही खा सकते हैं, उसके अंदर थोड़े से कुछ मसाले या फिर शहद मिलाकर। जो पित्त वाले हैं वो खट्टी नहीं, जो नॉर्मल छाछ होती है जिसका मक्खन निकाला हो वो यूज़ कर सकते हैं, मिश्री, खड़ी साखर ये सब डाल के। और आप में से जो कफ डोमिनेंट लोग हैं, मोटे लोग हैं, आलस बहुत आता है, इस तरह की तकलीफ है, तो ऐसे में आप ऐसी छाछ जिसका पूरा मक्खन निकाल दिया गया है, बटर निकाल दिया गया है, और उसमें मसाले डाल के, जैसे कि थोड़ी सी आप 2 से 3 चुटकी काली मिर्च डाल सकते हैं, थोड़ा सेंधा नमक डाल सकते हैं, या जलजीरा टाइप के जो मसाले मिलते हैं वो चीज़ें आप मिलाकर, या थोड़ा सा पुदीना उदीना डालकर अच्छा थोड़ा सा तीखा स्ट्रॉन्ग जो छाछ है वो आप पी सकते हो। तो ये अच्छे से आपके पाचन करने में मदद करेगी और जो भी एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ कफ है उसे निकालेगी, रस धातु सुधारने में मदद करेगी। और आप में से ऐसे लोग जो कि मोटे होना चाहते हैं तो आप पापड़ भी खा सकते हैं। उड़द का पापड़ अच्छा खासा वेट गेन करने में मदद करेगा, टेस्ट में भी अच्छा है। जो मोटे नहीं होना चाहते, नॉर्मल हैं, वो मूंग का 2 से 3 पापड़ खाने के साथ में खा सकते हैं। तो इस टाइप का अगर आप ट्रेडिशनल इंडियन खाना 24 घंटे में 2 बार रखते हैं तो भी अरुचि कम होने में मदद मिलेगी। अब कुछ मेडिसिन की बात कर लेते हैं, जैसे कि शीतोपलादी चूर्ण। शीतोपलादी चूर्ण एक कमाल की दवा है जो कि भूख खोलने का काम करती है। तो ऐसे लोग जो कि बहुत दुबले पतले कमज़ोर है, वेट लॉस हो रहा है, टीबी जैसी बीमारियां हुई थी और अब भूख नहीं लग रही है, भूख खोलना चाहते हैं ताकि अच्छे से वेट गेन भी हो, तो खाने के पहले आधा चम्मच शीतोपलादी चूर्ण उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे लोग जिनको गैस बहुत होता है, ब्लोटिंग बहुत होती है, उनके लिए हिंगू अष्टक चूर्ण या फिर लवण भास्कर जैसे जो
चूर्ण है वो ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। तो हिंगुवाष्टक चूर्ण या फिर लवण भास्कर चूर्ण, जो कि ऑनलाइन या कोई भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाते हैं, 1/4 चम्मच खाना खाने के पहले आप डायरेक्ट खा सकते हैं। या हम लोग जब कॉलेज में थे और हमें आतंक मचाना होता था, मतलब कि कोई ऐसा खाना है जिसको कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही ठूसने में इंटरेस्ट है, तो हम क्या करते थे कि उसके ऊपर थोड़ा सा लवण भास्कर या फिर हिंगुवाष्टक चूर्ण डाल देते थे उस चीज़ के ऊपर। जैसे कि पुलाव बनाया, उस पुलाव में या तो साइड में वो हिंगुवाष्टक चूर्ण निकाल के रख लेते थे और खाना खाते जाते थे और थोड़ा थोड़ा वो पाउडर खाते जाते थे, या कई बार उसके ऊपर ही डाल देते थे और निपटाने का काम चालू कर देते थे। तो आयुर्वेद में इस तरह भी दवा लेने के टाइप बताए गए हैं, 10 अलग अलग औषधि लेने के टाइप है। ये टेक्निक भी आप फॉलो कर सकते हो कि समझो आप जो रोटी या फिर भाजी खा रहे हो तो आधा चम्मच या 1 चम्मच लवण भास्कर या हिंगुवाष्टक चूर्ण निकाल कर रख दो, एक कौर खाना खाओ, 1 चुटकी पाउडर, 1 कौर खाना 1 चुटकी पाउडर। इस तरह अगर आप खाते हैं तो आपको एक अच्छा खासा खाने में टेस्ट आएगा और रुचि ठीक होगी। और लास्ट, आप में से ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा तनाव, चिंता, बेचैनी के कारण जिनको खाने पीने में या लाइफ में मज़ा नहीं आ रहा, उनको मानसिक लंघन की ज़रूरत है। मानसिक लंघन मतलब आप जो भी अभी लाइफ जी रहे हैं या जो कुछ भी काम कर रहे हैं उससे 3 से 5 दिन या 7 दिन का एक ब्रेक ले लो, छुट्टी ले लो, जैसे गाँव वाँव घूम के आओ या कुछ भी एक वेकेशन लो, वो एक टाइप का लंघन हो जाएगा। जैसे चेंज ऑफ प्लेस आपके मूड को शांत करने में मदद करेगा। ठीक है, कुछ दवाइयाँ जैसे कि अश्वगंधा जो कि मन को भी बूस्ट करती है, अग्नि बढ़ाने का काम करती है, तो रात में सोने के पहले आधा चम्मच अश्वगंधा पाउडर, ऐसे लोग जिनको ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है वो ले सकते हैं। और ऐसे लोग जिनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बहुत गुस्सेल वुस्सेल हैं, उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और उसके कारण भूख नहीं लग रही, तो जटामांसी नाम का जो पाउडर है वो आधा चम्मच जटामांसी पाउडर थोड़े से गुनगुने पानी में रात में भिगो दो और 10 मिनट बाद उस पानी को पी लो। तो ये इस तरह की अगर आप चीज़ें करेंगे, या नाक में 2-2 ड्रॉप देसी गाय का घी या फिर तिल तेल अगर आप डालेंगे, तो भी आपकी अरुचि ठीक होने में आपको मदद मिलेगी। तो ये तो था वीडियो अरुचि के ऊपर, जिसका मतलब होता है मज़ा नहीं आना। तो ये चीज़ें करके देखिए और आप में से कितने लोगों को क्या क्या फ़ायदा हुआ, अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।